Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 4, General Science 7 class. This chapter is about transport in plants. In previous lectures, we discussed about transport of different substances in plants, about two transport systems that were their xylem transport system and phloem transport system we discussed. And in yesterday's lesson, the things that were explained, that was transpiration mainly, transpiration and the factors that affect transpiration. These things were explained. In today's lesson, we have to discuss transport of food. If any student wants to ask any question, you can. अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के हवाले से देखें कि द फूड दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज कैरीड बाय सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स किसकी होती हैं? फ्लोएम की। ये फ्लोएम के सेल्स हैं, सीव ट्यूब्स, इनके जरिए ये खुराक कैरी होती है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द फूड मे ट्रेवल अप और डाउन द स्टेम। ये स्टेम के अंदर ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। जब पत्तों में तैयार होती है तो नीचे को आती है, जब जड़ों में स्टोर होती है और बाद में पौधे के ऊपर वाले हिस्सों को जरूरत होती है, जब नए पत्ते निकलते हैं, नई शाखें बनती हैं, उस वक्त ऊपर को मूव करती है। तो स्टेम के अंदर दोनों तरफ मूव कर सकती है। फूड बताया कि इट्स मेनली कैरीड इन द फॉर्म ऑफ शुगर, सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज शुगर की फॉर्म में ये खुराक जो है वो मूव करती है प्लांट्स के अंदर। बट साइंटिस्ट डू नॉट फुली अंडरस्टैंड हाउ इट इज मूव। इसका जो मूवमेंट का प्रोसेस है मुकम्मल तौर पे साइंटिस्ट को नहीं पता चल सका। we do know that the movement of food depends on living processes in the phloem cells, and anything which harms the living cells of the phloem also stops the transport of food materials. The phloem के जो living cells हैं उनके अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है। तो कोई भी चीज़ जो फ्लोएम के लिविंग सेल्स को डैमेज कर दे, हार्म करे, नुकसान पहुंचाए, तो वो इसको ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को अफेक्ट कर सकती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और मिनरल्स और जो प्लांट्स के अंदर है बेटे, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? मूवमेंट ऑफ फूड manufactured through photosynthesis and minerals. Simply you can say transport of food and mineral salts in plants is called translocation. अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, ईमान, मनान, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? बेटे जो पढ़ाया जा रहा है तवज्जो से सुने। वर्दा मलिक, ट्रांसलोकेशन क्या होती है? अफसर फैसल, Sir, can you repeat it again? what is translocation? दोबारा सुन लें। Sir, Yes. sir, the transfer of food and mineral salts in plant is called sometimes is called translocation. बेटे फूड और मिनरल साल्ट्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट्स के अंदर, इसी को ही ट्रांसलोकेशन कहते हैं। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। If you are sitting in a room and someone comes in wearing perfume and sits at the other end, कहा कि आप कमरे में बैठे हैं और कोई आदमी आता है जिसने परफ्यूम लगाया हुआ है, वो कमरे के दूसरे एंड में बैठ जाता है। The smell of the perfume quickly fills the whole room. तो आप देखते हैं कि वो जो स्मेल होती है, फ्रेग्रेंस होती है, वो पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाती है। मॉलिक्यूल्स जो परफ्यूम के हैं या वेपर्स जो हैं, they move freely until they have spread out. वो फ्रीली मूव करते हैं पूरे रूम में until के वो यूनिफॉर्मली पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस से। इवनली में यूनिफॉर्मली के हर जगह एक जैसे चले जाते हैं पूरे कमरे में। ये जो प्रोसेस डिफ्यूजन का है, इट इज हाउ गैसेस मूव इन एंड आउट ऑफ द प्लांट। ये बेटे आपको एग्जांपल के साथ बताया गया कि पौधों के अंदर भी गैसें बिल्कुल इसी तरह से एंटर होती हैं और लीव करती हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। पौधे जब रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन उनके अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। लेकिन डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है और फोटोसिंथेसिस भी फास्टर रेट पे हो रही हो देन रेस्पिरेशन, तो फिर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इन एंड ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजेस आउट। क्योंकि ऑक्सीजन जो अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है
वो पौधों की ज़रूरत से ज़्यादा होती है, लिहाजा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो बाहर खारिज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही होती है, पौधों की रेस्पिरेशन वाली भी यूज़ हो जाती है। और चूँकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फास्ट हो रहा है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और भी चाहिए, तो वो बाहर से एंटर हो जाती है। गैसेस एंटर एंड लीव थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के रास्ते लीव्स के अंदर गैसेस की एंट्री होती है, ये एग्जिट होता है। Then they diffuse between the air spaces between the cells to reach all parts of the stem or leaf. उसके बाद जो एयर स्पेसेस होती हैं सेल्स के दरमियान, उन स्पेसेस में डिफ्यूज कर जाती है, वहाँ से वो स्टेम या लीफ के बाकी सारे हिस्सों को ऑक्सीजन जो है वो ये गैसेस जो हैं वो पहुँच जाती हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान तो हमने देखा ना कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही है। अच्छा, देयर आर नो स्टोमेटा इन द वुडी स्टेम्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के जो वुडी स्टेम्स हैं, जैसे ये आपके सामने शो किया है, इसमें स्टोमेटा नहीं होते। तो फिर ये गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं? गैसेस पास थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स इन द बार्क। इनके जो बार्क होता है, बार्क की बाहर वाली लेयर को कहते हैं, तो उसके इनके बार्क के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें लेंटिसेल्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? लेंटिसेल्स। तो इन लेंटिसेल्स के जरिए गैसेस एक्सचेंज होता है। But if you are asked in woody plants, how does gases exchange takes place in woody parts of plants? Sir, can I? Yes. Sir, gases pass through the lenticels in the bark. Okay. bark के अंदर lenticels होते हैं, उनके थ्रू gases exchange होता है। Roots होते हैं जरा oxygen from the air spaces between the soil particles. Soil particles के दरमियान जो air spaces होती हैं जिनमें हवा होती है, तो रूट्स को वहां से ऑक्सीजन मिलती है। एंड मोस्ट ऑफ दिस ऑक्सीजन जो है ये सॉइल वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में पाई जाती है, जो कि रूट्स में एंटर हो जाती है थ्रू द ग्रोइंग रीजन्स एंड रूट हेयर्स। रूट्स के जो ग्रोइंग रीजन्स होते हैं, जो कि रूट्स की टिप्स होती हैं, ठीक है, रूट के टिप पे रूट कैप होती है ना, तो उससे जो पीछे वाले रीजन है वो ग्रोइंग रीजन होते हैं, वहां से या जो रूट हेयर्स हैं इनके जरिए ये एंटर हो जाती है, ये कैसे डिसॉल्व जो है वो एंटर हो जाती हैं रूट्स में। Yes, students, any question? We have completed chapter. Questions start. No, sir. Why do larger multicellular and many-celled plants need a transport system? Because they consist of many cells, and the deeply placed cells are not in direct contact with the environment. So they need transport system for the exchange of substances between them and with the environment. Between them and the environment. कि जो ज़्यादा सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर वाले सेल्स एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते, इसलिए उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनके लिए और गैर ज़रूरी चीज़ें बाहर खारिज करने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टू सेट्स ऑफ ट्यूब्स व्हिच मेक अप द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स? कौन बताएंगे? Sir, can I? यस। Phloem and xylem are the names Yes, of the two phloem and sets of xylem tubes. जो हैं ये दो सेट्स हैं, phloem and xylem. Whereabouts would you find the two sets? Yes. सर, हमने जब कल गूगल क्लासरूम में सबमिट करवाना है तो आप उसका पासवर्ड भेज दें ग्रुप के अंदर। मैं भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ क्लास के बाद। Whereabouts would you find the two sets of transport tubes and leaf? आपने 2 दफा भेजा हुआ है गूगल क्लासरूम तब ताकि आपने एक दफा लिंक पे आज फिर भेज दूंगा, कोई बात नहीं। Sir, can I tell the answer? ज्वाइन किया हुआ है। Yes, कहाँ पे होते हैं? Sir, they are found in the central region of mesophyll tissues. Mesophyll tissues हैं। They are arranged in the veins or vascular bundles. ये भी साथ ऐड कर दें, वैसे मैंने ऐड कर दिया उसमें। They are arranged in veins or vascular bundles and located or found in the central region of mesophyll cells, mesophyll tissues of leaves. अच्छा, what is सही आपने ग्रुप में भेज दिए हुए हैं। नोट्स भेज दिए, मैं अभी दोबारा भेजने लगा हूँ। What is the name of the process by which water enters the root hairs? बड़े osmosis कहते हैं इस process को। Osmosis Sir, कहते can हैं। I? Yes. Osmosis. पांचवा क्वेश्चन, which set of tubes carries water and dissolved mineral salts? अफसा फैसल। Yes, sir. Please ask the question again. Which sets of tubes carry water and dissolved mineral salts? जो स्टूडेंट बता सकते हैं बता दें। Sir,
Sir, can I? Yes. Sir, xylem. Yes, xylem set of tubes would carry water and dissolved mineral salts. Describe how it does it. कि वो कैसे कैरी करती है? ट्रांसपरेशन पुल की वजह से। बेटे जब ट्रांसपरेशन का प्रोसेस होता है तो सक्शन फोर्स प्रोड्यूस होती है और इसकी वजह से ही मिनरल साल्ट्स और वाटर कैरी होती है। Which set of tubes carry dissolved food to storage areas, growing points and other places? तो बेटे ये फ्लोएम ट्यूब्स हैं, ठीक है, फ्लोएम है। टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं कंप्लीट करूं ताकि वर्कशीट भी साथ हो जाए। Most garden plants would wilt and die if you watered them with a strong salt solution. बट स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सोल्यूशन की सूरत में पानी एंटर नहीं होगा क्योंकि पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ फ्लो करता है। जब बाहर कंसंट्रेशन पानी की कम होगी ज़्यादा सॉल्ट्स की सूरत में तो पौधे के अंदर से पानी बाहर जाएगा, ना कि बाहर से अंदर आएगा। आगे ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम का कहा कि ये क्या होती है कि ड्यू टू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस वाटर मूव्स इन जाइलम वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ अनब्रोकन कॉलम दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। 9th question है कि what kinds of climate and weather conditions do you think will produce a high rate of transpiration? बड़े hot climate, ठीक है, hot climate हो या windy condition हो तो ये factors ऐसे हैं, dry air हो इवन तो ये factors आप mention कर सकते हैं जो कि transpiration को accelerate कर सकते हैं। hot climate की सूरत में kinetic energy molecules की increase होती है तो rate of evaporation fast हो जाता है। ड्राई वेंट की सूरत में उसमें मॉइस्चर को वाटर वेपर्स को ऑब्जॉर्व करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है और विंडी एयर की सूरत में क्या है जो वेपर्स लीव्स के बाहर इकट्ठे होते हैं दे आर कॉन्टिन्यूसली रिमूव्ड बाय द विंड तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होती है। 10th क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई अ पॉटेड प्लांट प्लेस इन सनी विंडो सिल विल सून स्टार्ट टू विल्ट। सनी विंडो सिल की सूरत में चूंकि हीट वहाँ पे ज़्यादा होगी, ज़्यादा हीट की सूरत में ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। 11th question, why do you think the rate of transpiration greatly reduce at night? बेटे at night स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, इस वजह से rate of transpiration जो है वो reduce हो जाता है। नेक्स्ट है कि लीफी प्लांट शूट है उसमें प्लस बीकर ऑफ वाटर जो है इन विच इट इज वाज प्लेस वेट 305 ग्राम्स 2 आवर्स लेटर वेट जो है वो 280 ग्राम रह गया। आइडेंटिकल बीकर ऑफ वाटर विदाउट प्लांट लॉस्ट 4 ग्राम्स ओवर द एंटायर लेंथ बट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। बट हमने वाटर लॉस दोनों में कैलकुलेट करना है। पहले की सूरत में देखें 305 ग्राम था वजन और 280 रह गया। हम 305 में से 280 को माइनस करेंगे तो ये आंसर आपके पास आ गया 25 ग्राम। अब ये 25 ग्राम ये हो गया और दूसरा देखें कि जो आइडेंटिकल बीकर ऑफ वाटर है उसमें से जो पानी लूज हुआ है वो कितना है, वो 4 ग्राम लूज हुआ है, ठीक है, 4 ग्राम लूज हुआ है। और द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो बेटे ट्रांसपिरेशन की वजह यानी कि जो प्लांट था उस प्लांट की वजह से, प्लांट शूट की वजह से जो पानी का लॉस हो वो कितना हुआ। आप 25 में से 4 को माइनस कर दें क्योंकि 4 तो वैसे ही पानी का लॉस हुआ ना, तो ये बन गया 21 ग्राम। आप 21 ग्राम को आप डिवाइड करेंगे, ओरिजिनल जो उसका मैच था वो कितना था 25 ग्राम, तो 25 ग्राम से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपको परसेंटेज में आ जाएगा। बल्कि ये वाला जो है ना, ये जो वाटर लॉस है ये तो 2 घंटों में हुआ, आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे ताकि 1 घंटे में मिल जाए आपको, ठीक है। तो ये 1 घंटे में जो वाटर ट्रांसपिरेशन हुई वो आपको मिल जाएगी। जस्ट हमने 2 से डिवाइड करना है, परसेंटेज उन्होंने पूछी नहीं है, ये नोट्स में कैलकुलेटेड है क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाई द समर इज इट बेटर टू वाटर द वाटर प्लांट्स ड्यूरिंग द इवनिंग नॉट ड्यूरिंग द डे। बेटे ड्यूरिंग द डे अगर पानी देंगे तो इवेपोरेशन की सूरत में पानी लूज हो जाएगा और वो थोड़ा पानी है जो ज़मीन के अंदर परकोलेट करके जाएगा सॉइल में और पौधे को मिलेगा, जड़ों तक पहुंच सकेगा, ज़्यादातर पानी बाहर से ही इवेपोरेट हो जाएगा। इसके बाद बेटे मैं आपके साथ वर्कशीट शेयर करता हूँ। Excuse me, sir. Yes. Sir, can you repeat it question number 7 again? कौन सा क्वेश्चन नंबर 7? 7 क्वेश्चन बेटे कि मोस्ट गार्डन प्लांट्स वुड विल्ट एंड डाई इफ दे आर वाटर्ड। हाँ जी, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन से अगर पानी दें, यानी ऐसा पानी उनको दें जिसमें सॉल्ट्स ज़्यादा हों, तो वो विल्ट यानी मुरझा जाते हैं और मर जाते हैं। उसकी वजह क्या है, तो बेटे जब बाहर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन होगा तो पानी अंदर पौधों के अंदर जज़ब नहीं होगा,
बल्कि पौधों के अंदर से पानी बाहर निकलेगा, तो पौधों की डिहाइड्रेशन हो जाएगी और वो मर जाएंगे या मुरझा जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Thank you. ओके। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल सॉल्ट्स इन प्लांट्स इज नोन एज, बेटे ट्रांसलोकेशन होता है प्रोसेस, अभी हमने पढ़ा है ट्रांसलोकेशन। सिंपल सिंगल सेल्ड प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स मूव, सेकंड पॉइंट में रीड कर रहा था कि सिंपल सिंगल सेल्ड प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स मूव मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ देयर बॉडीज बाय डिफ्यूजन। बी ऑप्शन सही है। थर्ड है कि लार्जर प्लांट्स हैव डैश ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। कितने ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं लार्जर प्लांट्स में? 3, sir. बड़े 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ए ऑप्शन। द डैश ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स टू वेयर इट इज नीडेड, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करते हैं, फ्लोएम टिश्यूज जो होते हैं। पांचवा है कि मिनरल सॉल्ट्स एंटर द रूट्स बाय द प्रोसेस ऑफ डैश ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या बी एंड सी दोनों। तो बेटे बी एंड सी दोनों करेंगे, डिफ्यूजन से भी होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी होते हैं। ज़्यादातर यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होते हैं, जो डिफ्यूजन से नहीं हो सकते। छठा है कि ड्राई एंड मूविंग एयर डैश द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स इंक्रीजेस। ड्राई या मूविंग एयर जो है ये इंक्रीज करती है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को। सेवंथ पॉइंट है कि डैश इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ प्लांट। तो बेटे ये ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, ये ऑप्शन होगी इसमें। 8 पॉइंट है कि मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम वेसल्स ऑफ स्टेम बाय ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड, ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम है ये, ठीक है, ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम इसको कहेंगे। द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू अ प्लांट टेक्स प्लेस बाय डैश। बड़े डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मूवमेंट होती है। गैसेस एंटर द एंड लीव द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू डैश स्टोमेटा, लैंटिस सेल्स, कंपेनियन सेल्स या बोथ ए एंड बी। तो बेटे बोथ ए एंड बी करेंगे, स्टोमेटा के रास्ते भी एंट्री होती है और लैंटिस सेल्स के जरिए भी। नेक्स्ट है कि Sir, next, can I tell? ओके, वाटर एंटर्स द रूट हेयर्स ऑफ अ प्लांट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डैश। हाँ जी बताएं। Transpiration. नो, एंट्री है, लॉस नहीं। ट्रांसपिरेशन तो लॉस होता है, एंटर कैसे होता है पानी? Sir, D1. यस, D1 ऑस्मोसिस के जरिए एंटर होता है। ये बेटे आपकी ऑब्जेक्टिव वर्कशीट थी, इसकी की भी मौजूद है ये। अभी मैं इसके साथ 1-2 चैप्टर और ऐड कर दूं तो इकट्ठी आपको ये वर्कशीट जो है वो मिल जाएगी। नोट्स अलबत्ता मैं चैप्टर 4 के आज ही सेंड कर देता हूँ, ठीक है? ये आपको बाद में इकट्ठी Yes, मिल sir. जाएगी और नोट्स जो हैं वो आज मिल जाएंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज। सर, आप गूगल क्लासरूम का कोड शेयर कर दें। मैं कर देता हूँ।